तो प्रयागराज महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान के लिए संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। लोगों के हुजूम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 3:30 बजे से ही अपने सरकारी आवास के वॉर रूम में डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ वसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान के बारे में लगातार अपडेट ले रहे हैं। तो महाकुंभ में वसंत पंचमी के मौके पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है, तो दूसरी तरफ अमृत स्नान लगातार जारी है। बता दें कि सुबह 8 बजे तक 62 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है और अब तक महाकुंभ में 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। तीसरे अमृत स्नान को देखते हुए महाकुंभ में सुरक्षा चाक चौबंद है। प्रयागराज महाकुंभ के तीसरे और अंतिम शाही स्नान में संतों का उत्साह देखने लायक है। आप इसे देखें कि शैव संतों यानी जो सन्यासी अखाड़ों के स्नान के बाद अब वैष्णव अखाड़े के संतों का स्नान शुरू हो गया है। अपने संतों के साथ, अपने भक्तों के साथ बैरागी संत संगम घाट यानी संगम नोद जिसे कहते हैं उस ओर बढ़ते हुए निर्मोही अखाड़े के संत अपने भक्तों के साथ पूरी शोभा यात्रा के साथ संगम घाट की ओर बढ़ते हुए, इसमें उनके नागा सन्यासी हैं, उनके महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर है, पूरी शोभा यात्रा के साथ संगम घाट की ओर बढ़ते हुए ढोल नगाड़े बैंड के साथ निर्मोही अखाड़े के संत अमृत स्नान के लिए संगम घाट की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे पहले यानी सुबह ब्रह्म वेला से शुरुआत हुई तो सन्यासी अखाड़े के संतों ने स्नान किया। अब बैरागी अखाड़े के संतों का स्नान होना है। सबके लिए समय अलग अलग तय किए गए हैं। आप तस्वीरों के जरिए देखिए विहंगम दृश्य। सभी जो संत हैं अपनी पूरे श्रृंगार के साथ और जो अखाड़ों के अपने हथियार है, कुठार, भाले, तलवार के साथ बैंड आगे आगे बज रहे हैं और संत और अपने धर्म ध्वज और भाले के साथ, धर्म दंड के साथ संत पीछे आप दूर तक निगाह अगर डालें तो देखिए रथों पर जितने इस अखाड़े के मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, जितने इस अखाड़े के पीठाधीश्वर हैं, बड़े संत हैं, सभी अब संगम में अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए ये देखें। ऐसा दृश्य सिर्फ कुंभ में ही दिख सकता है, महाकुंभ में ही दिख रहा है। हालांकि देश भर में 4 जगहों पे कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन प्रयागराज में जब कुंभ लगता है तो उसका दृश्य बिल्कुल अलग रहता है। अपने ध्वज के साथ, अपने प्रतीक चिन्हों के साथ, अपने इष्ट के साथ अखाड़ों के संत संगम घाट की ओर बढ़ते हुए आप देखें कि रथों पर संत सवार हैं और अमृत स्नान की अपनी एक परंपरा है, अपनी एक प्राचीनता है, अपनी उसकी एक धार्मिकता है कि अपने इष्ट के साथ आते हैं और इष्ट का स्नान कराते हैं, उसके बाद खुद स्नान करते हैं। इसीलिए इसे पहले शाही स्नान कहा जाता था, अब ये अमृत स्नान कहा जाता है। और इस अमृत स्नान के लिए देखिए संतों का ये कह सकते हैं कि रेला, यहाँ भक्तों का रेला तो होता ही है, लेकिन अब संतों और भक्तों का रेला भी आप देखिए संगम घाट की ओर बढ़ते हुए जितने वैष्णव संत हैं वो सब आगे बढ़ रहे हैं। अद्भुत दृश्य है ये, सिर्फ महाकुंभ में ही ऐसा देखा जा सकता है। धरती पर इस तरीके का कहीं भी धार्मिक आयोजन नहीं होता है। सिर्फ भारत की वो भूमि है, पवित्र भूमि है और प्रयागराज की इस पवित्र भूमि महाकुंभ का अवसर और ये संतों की शोभा यात्रा कह सकते हैं कि दर्जनों नहीं कई दर्जन रथ हैं, ढोल ताशे बैंड बाजे के साथ संत बढ़ते हुए अखाड़े की ओर। और ये अद्भुत दृश्य है, आप देखिए अद्भुत दृश्य। पहले नागा सन्यासियों का स्नान हो चुका है और अब वैष्णव संत, उनके नागा अब संगम घाट की ओर जाते हुए। सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र। तो महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता बीतते दिनों के साथ और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आज कैसी भव्यता दिव्यता नजर आ रही है ये भी जानने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित और नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता बीतते दिनों के साथ अब धीरे धीरे और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ती जा रही है, लिहाजा देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आज तीसरा अमृत स्नान है। कैसी भव्यता और कैसी दिव्यता?
जी देखिए, पूरे कुंभ मेले की बात करें तो आज सुबह से ही और ब्रह्म मुहूर्त से यहाँ पर लोगों की भीड़ थी और उसके बाद से अभी भी नहाने का और स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, जो मेले का रंग है वो निखर के आ रहा है। जो 32 द्वार बनाए गए हैं, जिस तरह से पूरे मेले को बसाया गया है और 30 पांटून पुल हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उसके चलते मेला एक अलग ही जो रूप है उसमें नज़र आ रहा है। और जब अखाड़ों का शाही जुलूस निकलता है तो उसको देखने के लिए उनके साथ जो तमाम भक्त होते हैं स्नान करने के लिए पहुंचते हैं और ये मानते हैं कि यहाँ पर इस क्षेत्र की जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि कुंभ मेले में यहाँ पर जितने धर्मगुरु हैं, जितने महामंडलेश्वर हैं, जितने संत हैं, जितने अखाड़े हैं, वहाँ दिन भर भगवान के नाम का भजन होता है। और यहाँ पर एक अद्भुत अलौकिक जो एक छटा होती है वो देखने को मिलती है। तो आप देखें तो अब मेले का कलर निकल आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तमाम लोग जो भीड़ में शामिल है वो अलग अलग राज्यों से आए हैं और जिस तरह से यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, चौड़ी सड़कों की बात कर ली जाए और जो आने जाने की व्यवस्था की बात कर ली जाए, सफाई की व्यवस्था की बात कर ली जाए, हर कोई जो है उसको देख कर के जो है एक तरह से मंत्रमुग्ध सा है। और जिनसे हमारी बात हुई, हर कोई इस मेले की तारीफ करते हुए नहीं थकता है। तो पूरा मेला जो है वो जिस तरह से 4000 हेक्टेयर में बसाया गया है और सड़कों का जाल बिछाया गया है। ये क्या, कहाँ से आ रहे हैं आप? बहुत बढ़िया कहेंगे, योगी जी ने, मोदी जी ने व्यवस्था बहुत अच्छी करा रखी है। कुंभ की व्यवस्था, घाट अलग अलग बना रखे हैं और केवल मौनी अमावस्या के दिन बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन अभी सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से योगी जी ने, मोदी जी ने बड़े अच्छे से कंट्रोल में की है। पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रशासन जो व्यवस्था में लगा हुआ है, बड़े अच्छे से लोगों को हैंडल कर रहा है, बड़े प्यार से लोगों को समझा रहा है और कहीं पर भी किसी के साथ में बिल्कुल भी रत्ती भर भी दुर्व्यवहार नहीं है। बड़े अच्छे तरीके से लोगों को समझाया जा रहा है। कहाँ से आए आप? हम मेरठ से आए हैं। मेरठ में हमारा गांव है। घाट बढ़िया रहा पहले के उससे, आज जो शाही स्नान है उससे बहुत आनंद है, बहुत बढ़िया है, मंगलमय है, किसी चीज की कोई नुकसान नहीं है, कोई वो नहीं है, सब पब्लिक आराम से नहा रही है, जनता नहा रही है। शाही स्नान पहले भी बहुत सुंदर है, वो हम लोगों पे निर्भर करता है कि हम लोग कैसे उसको करें, लेकिन हमारी उस सुविधा को हमें लाभ उठाना है। पुलिस वालों का, प्रशासन का, उत्तर प्रदेश सरकार का हमें साथ देना है, तो इस स्नान को हम शाही स्नान बना सकेंगे। सनातन संस्कृति का अथाह सागर यहाँ पर देखने के लिए मिला है और सनातन संस्कृति का सागर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं पन्ना मध्य प्रदेश से आया हूँ। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन की बहुत अच्छी, योगी मोदी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है और किसी तरह की कोई तकलीफ। मैंने तो रात में 12 बजे स्नान किया, सुबह 5 बजे स्नान किया, फिर 9 बजे स्नान, 3 बार स्नान किया। रात भर में आप 3 बार 3 बार स्नान किया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इस तरह की कोई अब व्यवस्था नहीं है भैया। संगम क्षेत्र एकदम खाली नजर आ रहा है, लोग जैसे चाह रहे हैं वैसे स्नान कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि नहा के आप निकलिए वहाँ। जी जी, तो जिस तरह से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, लोगों का कहना है कि उनको, आप क्या कह रहे हैं? हम कोलकाता एयरपोर्ट से आए हैं। मैंने कल हम लोग उतरे सर, बहुत ही टू टंच व्यवस्था है। माने रहने की भी कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, माने सब कुछ सारी टू टंच व्यवस्था। लेकिन पब्लिक को ये चाहिए कि अपने में अंडरस्टैंडिंग करके चले। बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तो यहाँ पर मुस्तैदी है, सुरक्षा चाक चौबंद है। मानवेंद्र, आप बातचीत अपनी जारी रखिए, लेकिन यहाँ समझदारी थोड़ी बहुत आम जनता से भी यहाँ पर अपील की जा रही है कि आप स्नान करके निकलते रहिए ताकि दूसरे जो लोग आ रहे हैं उनको परेशानी ना हो। हमें तो आपका रुख करते हुए ऑपरेशन 11 के तहत अब आगे के दिनों को और भी ज्यादा व्यवस्थित किया जा रहा है, लिहाजा एक तरफ से प्रवेश है तो दूसरी तरफ से निकासी है। आज कितनी ज्यादा प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही है और कैसे भीड़ को मैनेज किया जा रहा है, क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इस बार की बात करें तो जिस तरीके से पिछले मौनी अवस्था में दिक्कतें देखने को मिलती, उससे सबक लेते हुए प्रशासन पूरी तरीके से आज अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और प्रशासन के साथ जितने पुलिस जवान है उनमें थोड़ी सी एक अलग ऊर्जा जो है वो देखने को मिल रही है। जो उनको ब्रीफिंग की गई होगी उससे सभी
थोड़ा बहुत उनके चेहरे पे जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है और वो पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ जो है उसको एक जगह इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप स्नान कर लिए हो तो आपको घाट का उतार नहीं करते। और इसके साथ ही साथ वो तमाम बातें बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो उतना ही पुण्य मिलेगा जितना आप संगम में करेंगे। प्लस इसके साथ देखें तो जो 40 घाट बनाए गए हैं, आज ऐसा देखने को मिल रहा है कि 40 के 40 घाट जो है वो उपयोग में आ रहे हैं और 40 घाट पर श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसा मौनी अवस्था में देखने को नहीं मिला था। एक जगह जो क्राउड है वो इकट्ठा हो गया था और जो एक क्राउड इकट्ठा हुआ था उसके बाद अब इस बार देखने को मिल रहा है उस क्राउड को जो है वो इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है और भीड़ जो है वो लगातार चलायमान है, लगातार चल रही है, जिस कारण जो श्रद्धालु हैं उनको दिक्कत न हो और इसके साथ साथ भीड़ जो है वो इकट्ठा न हो पाए, उसको लेकर के तमाम बहुत ज्यादा सुरक्षा है। और उत्तर प्रदेश प्रशासन का इतना योगदान है, मतलब अपना खाना पीना वगैरह सारा छोड़ दिया है, मतलब यात्रियों को कोई तरह की परेशानी नहीं है। हर 10 मीटर पे खाने वगैरह की व्यवस्था है और सिक्योरिटी इतनी टाइट है। घाट पे स्नान करते ही सबको वापस भेजा जा रहा है, एक एक आदमी का ख्याल रखा जा रहा है और आर्मी वगैरह और पुलिस का बहुत संपूर्ण योगदान है, तन मन धन से पूरा। और सभी बहुत बहुत महाराज का आशीर्वाद है, सभी श्रद्धालु बहुत श्रद्धा से नहा रहे हैं, अपना पुण्य पाप वगैरह धो रहे हैं। बहुत आनंद आया, बहुत। हम जोधपुर से राजस्थान। कैसी व्यवस्था है? जोरदार व्यवस्था है, बाबा की जोरदार व्यवस्था कर रखी है बाबा ने, बहुत ही सुंदर। सबको आनंद आ रहा है, आराम से स्नान हो रही है। सब लोग जो बोल रहे हैं ना जो अफवाह फैला रहे हैं, बहुत आराम से स्नान हुआ हमको। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए तमाम लोग जो है वो बिल्कुल अमित, प्रशासन की व्यवस्थाओं से लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और एक दायित्व हम आम लोगों पर भी हो जाता है कि प्रशासन के साथ हम सहयोग करें और उनके दिशा निर्देशों का हम भी पालन करें। लौटेंगे आपके पास नरेंद्र, आपका रुख करते हुए देखिए यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट का काम किया जा रहा है, ऑपरेशन 11 के तहत काम किया जा रहा है। सीएम योगी भी पल पल का अपडेट ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ श्रद्धालुओं का और साथ ही साथ साधु संतों का हौसला अफजाई भी करते हुए और उनका अभिवादन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जा रही है। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे यही अपील है कि आप स्नान पूजन करके निकलते रहिए ताकि भीड़ जमा ना हो और दूसरे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था और सुगम हो। जी बिल्कुल बता दूं, इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के गत्थल से थोड़ी दूरी पर है, जहाँ पे लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना है। यहाँ से लगातार श्रद्धालु अपने मस्त मौलिक तरीके से संगम लोग की धरती पे जा रहे थे और संगम से वापस बाकायदा पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ के प्रशासनिक अमला है, पूरी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। पूरी तरीके से यहाँ पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, LSD पूरी तरीके से मतलब छावनी में भी है और लगातार से भ्रमण कर रहे हैं। अधिकारी भी इस पे भ्रमण कर रहे हैं कि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरीके से कोई समस्याएं ना हो। बल्कि मुख्यमंत्री जी सुबह 3:30 बजे से ही मुहूर्त से ही पूरे कुंभ को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरी तरीके से पूरी निगाह बना के बैठे हुए हैं। जो अभी चूक हुई थी मौनी अमावस्या पे, ऐसी कोई चूक ना हो इसको लेकर पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए पल पल का अपडेट सीएम योगी यहाँ लेते हुए नजर आ रहे हैं। मानवेंद्र, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, ये महाकुंभ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो 144 साल का जो संयोग है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के लिहाज से देखें तो यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। अर्ध कुंभ भी हमने देखा था 2019 में, उस समय भी सरकार की व्यापक तैयारी थी। हालांकि योगी सरकार तब तुरंत सत्ता में आई थी, लेकिन उसके बाद अब इस पूरे महाकुंभ के व्यवस्थाओं को देखें तो यहाँ पर सरकार कहीं से भी पीछे नहीं नजर आ रही है, बल्कि और भी ज्यादा पुख्ता और भी ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्था नजर आ रही है। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें तो बजट जारी किया गया था 7,500 करोड़ के आसपास का और पैसे की कोई कमी नहीं रखी गई। तमाम नए प्रयोग किए गए, तमाम अभिनव प्रयोग इस कुंभ मेले में देखने को मिले और जो इंतज़ाम है वो दिव्य इंतज़ाम दिखाई दिए। सब सफाई की बात कर ले, घाटों की बात कर ले, जो श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए सुविधा के लिए तमाम शानदार प्रवेश द्वार बनाए गए, तमाम जो विश्राम स्थल बनाए गए जहां पर लोग पहुंच करके थोड़ी देर के लिए विश्राम कर सकते थे। सड़कों का चौड़ीकरण किया गया और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की गई ताकि किसी तरह से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। और ये कुंभ मेला जो है इसका क्षेत्रफल भी बढ़ाया गया, 4,000 हेक्टेयर में
ये पूरा मेला जो है एकड़ में बनाया गया। और इसके साथ ही जो तमाम पुलिस और प्रशासन की बात कर लें, फायर डिपार्टमेंट की बात कर लें, जो सभी विभाग हैं उनको समय से पहले यहाँ पर बुला करके सारे इंतज़ाम किए गए। जो एक आम किसी शहर में जो व्यवस्थाएं होती है वो सारी व्यवस्थाएं की गई। जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनके लिए राशन की व्यवस्था की गई, राशन कार्ड बनाया गया। ये परंपरा भी रही है कि जब जब कुंभ का आयोजन होता है तो एक अलग जिले को यहाँ पर पूरा तैयार कर दिया जाता है और इसी तरीके से पूरी व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिलती है। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो अमृत स्नान लगातार जारी है और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।